अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि बिटकॉइन 2026 के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, आपने इस उम्मीद के ऊपर कुछ ओल्ड कॉइन्स भी लिए हुए हैं, तो आज की वीडियो जो है ना वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। साल का आखिरी दिन है, तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और वो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करूँगा जो बिटकॉइन के बारे में बता रही हैं हमें, ओल्ड कॉइन्स के बारे में बता रही हैं कि अगले साल में क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं बात ऐड करना चाहूँगा, यहाँ मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँगा कि मुझे लग रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ ऐसा। मैं आपको वो इंडिकेशंस बताऊँगा, वो चीज़ें बताऊँगा, वो कन्फ्लुएंस बताऊँगा जो हमारे चार्ट के ऊपर या हमारे फंडामेंटली इस टाइम मार्केट में मौजूद है, ताकि आप समझ सको कि अगला मूव जो है, जो होने जा रहा है, वो मेरी ख्वाहिश पे नहीं होगा बल्कि उसके रीजंस मौजूद हैं। सबसे पहली चीज़, 2026 के अंदर क्या बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा? क्या बिटकॉइन यहाँ से दोबारा पंप करेगा? तो पहली चीज़ दोस्तों जो मुझे नज़र आ रही है अपने चार्ट्स को देखकर और अपने फंडामेंटल्स को देखकर, रीज़न भी दूंगा आगे चल के मैं इस वीडियो के अंदर उसका, कि ऐसा इंशाल्लाह होगा। और क्यों होगा, क्यों हमें दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े बड़े फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि जो इस टाइम बिटकॉइन में डंप आपको दिख रहा है, जो करेक्शन दिख रही है, ये यहाँ पर जो है ना बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगी। और इसी के अलावा ओल्ड कॉइन्स के बारे में बता दूं मैं आपको, जितनी बुरी हालत में मौजूद है, इस हालत से ही उभरेंगे। और क्यों उभरेंगे इसका भी रीज़न मैं आपको देता हूँ। पहली बात करेंगे हम लोग बिटकॉइन के बारे में, जो कि ज़ाहिर है मार्केट का किंग है। अगर इसका दिल खुश होगा, ये हैप्पी होगा, तो जाहिर सी बात है ओल्ड कॉइन्स की बारी उसके बाद में आएगी, क्योंकि बिटकॉइन जो है पूरी मार्केट का बाप है और ओल्ड कॉइन उसके बच्चे। इतना आप जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन के बारे में दोस्तों आपने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ये बात तो लोग जो है ना बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है एक डिजिटल गोल्ड है, यानी कि गोल्ड की ही आप लोग एक डिजिटल शक्ल कह सकते हो। जो खसूसियात, जो फीचर्स गोल्ड के हैं ना, वही फीचर्स किसी हद तक बिटकॉइन के हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड की सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, उसकी सप्लाई जो है हमारे अल्लाह ताला ने दे दी हुई है और वही रहेगी चाहे हम कुछ भी कर लें। वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन की भी जब इसको बनाया गया था, एक सप्लाई दे दी गई थी और उसको यहाँ पे फिलहाल के लिए दुनिया की कोई ताकत जो है अभी नहीं बढ़ा सकती है। और यहाँ पे जो अभी दिख रहा है ज़रा, जिस पे लोगों का ट्रस्ट भी है कि ऐसा होता हुआ हमें दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अंडरस्टैंड करने की चीज़ यहाँ पर यह है कि जब सप्लाई किसी भी चीज़ की महदूद होती है, तो सूनर और लेटर उसके अंदर जो आपकी दुनिया होती है उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। और वही हमें बिटकॉइन के अंदर दिखा भी है। यहाँ पे बड़े बड़े मुल्क इसमें एंटर हुए, आपका पाकिस्तान देख लो, दे रहा है दुरुस्त है, ये भी यहाँ पे दाखिल हो चुका है। इसके अलावा बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यहाँ पे एंटर हुई। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि जिन्होंने एंटर होना था वो हो गए, और अब यहाँ पे जब इंटर हो गए हैं तो जाहिर आगे क्या होना है, उन्होंने बाइंग वगैरह भी कर ली होगी। तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे एंट्री आपको बड़ी वेल्स की मार्केट में दिख रही है, ये भी कुछ भी नहीं है, बहुत महदूद है। आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन को लोग यहाँ पे अभी तक सिर्फ जो है ना मिलियंस में जानते हैं। और उसी के मुकाबले में गोल्ड को देखो तो दुनिया का मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो गोल्ड का नाम नहीं जानता होगा, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी गोल्ड नहीं खरीदा होगा। तो जब आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें, वो फीचर्स बिटकॉइन में मौजूद हैं, तब समझ सकते हो कि बिटकॉइन के लिए खेलने के लिए पूरा मैदान बाकी है, बहुत लंबी इनिंग बाकी है। आप यूं समझ लो कि गोल्ड यहाँ पे अब सेंचुरीज मार रहा है, बिटकॉइन ने अभी इनिंग स्टार्ट की है, बट ये प्लेयर जो है वो यहाँ पे गोल्ड जैसा ही है। तो जो लोग भी आज बिटकॉइन में एंट्री ले रहे हैं, आप किसी भी तरीके से उनको लेट नहीं कह सकते। जब लेट नहीं कह सकते, 2026 के अंदर भी फिर आपको दिखेगा ये कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़े जो वो लोग हैं जो पहले बिटकॉइन को किसी खातिर में नहीं लाते थे, वो इंटर होंगे। इसके अलावा यूएसए, चाइना और रशिया समेत दुनिया के तमाम जो पावर्स हैं वो भी बिटकॉइन खरीद रही थी, मजीद भी खरीदेंगी। बताओ मुझे, गोल्ड यहाँ पे पैराबोलिक क्यों हुआ? गोल्ड के अंदर सुपर साइकिल क्यों आया? इसलिए आया कि यहाँ पे जो मुल्क थे उन्होंने उसको अपनी इंश्योरेंस समझा और उसको पागलों की तरह खरीदना शुरू कर दिया। और ये चीज़ जो है बिटकॉइन में आपको बिल्कुल अभी थोड़ी थोड़ी होती हुई दिख रही है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग है। बट आगे चल के जब गोल्ड अच्छा खासा मुल्क जमा कर लेंगे, तो सेकंड बारी जो है बिटकॉइन में आएगी, क्योंकि भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि गोल्ड की तरह ही जिसके पास बिटकॉइन होगा ना, वही यहाँ पे दुनिया का राजा होगा, वही सुपर पावर होगा। अब ये चीज़ ज़रूर है कि फिलहाल इसमें बहुत टाइम लगेगा, और ऐसा नहीं है कि आपको अगले 2-3 सालों में दिख जाएगा, बट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये कंटिन्यू भी रहेगा। और अब इन सब के अलावा चलो ये चीज़ें तो वो हैं जो आप सब जानते हो, शायद मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पर आप सोच रहे होगे
कि यार ये आसिफ भाई बातें क्यों कर रहे हैं और क्या इसका ताल्लुक है कि 2026 में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने समझना है, हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब गोल्ड पंप कर करके थक जाता है, उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए ही सही उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, तो उसके बाद बारी आती है बिटकॉइन की। तो अब यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट द एंड किसी न किसी मौके पर अब यहाँ पे गोल्ड ने ठहराव लेना है। वो शॉर्ट टर्म का ठहराव होगा, याद रहे, वो शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट होगी, याद रहे, बट उसी बीच में बिटकॉइन ने इंशाल्लाह पंप करना और ये 2026 में इंशाल्लाह होगा। अब ये तो बिटकॉइन के बुनियादी फंडामेंटल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे फिलहाल के लिए दुनिया में बदल रहे हैं और इनका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर इस साल में 2026 के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। उनमें पहली चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे एफईडी जो है वो यहाँ पे अगले साल के अंदर मजीद भी रेट कट्स करेगा। और रेट कट्स क्यों करेगा, तो जो लास्ट हमारे पास एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट आई है, इसके बारे में काफ़ी लोग ये डाउट कर रहे हैं कि ये जो है असल इन्फ्लेशन थी, असल इकोनॉमी की सूरत हाल थी, बल्कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जानबूझ के मैनिपुलेट किया है इन्फ्लेशन रिपोर्ट को। बट भाई, मैनिपुलेट हो कुछ भी हो, यहाँ पे इसका चाहे मिड टर्म के अंदर इफेक्ट जो है कुछ खास अच्छा ना हो और अगली बेयर मार्केट भी चाहे इसी वजह से हो जब ये बबल फटेगा, बट उससे पहले अगले साल के अंदर इसकी वजह से हम बिटकॉइन को दोबारा पंप होते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे आसिफ भाई एफओएमसी रेट कट्स जो हैं वो पहले भी होते रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा। मैंने पहले ही बात रिपीट की थी कि जब लास्ट टाइम एफईडी रेट कट्स हो रहे थे तब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे था, बट आज बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है। और यहाँ बता दूं आपको प्राइस में मत, अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल लिक्विडिटी का चार्ट देखते हैं जो कल की वीडियो में शेयर भी मैंने किया था, तो मालूम पड़ता है कि एफटीएक्स क्रैश के बाद जितना अंडर वैल्यू था बिटकॉइन, आज उससे भी ज्यादा अंडर वैल्यू है। तो बिटकॉइन अंडर वैल्यू है और यहाँ पे आगे चल के हमें रेट कट्स मिलने हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे 2026 में हमें देखने को मिलेगी वो ये होगा कि यहाँ पे एफईडी चेयरमैन जो है वो बदलने जा रहा है। जेरोम पॉल था, आप जानते हैं, और वो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। वो एक वाहिद रुकावट थी जो यहाँ पे अग्रेसिव रेट कट्स की तरफ जाने से ट्रंप को रोक रही थी। ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश थी, बट जाहिर सी बात है एफईडी पे कंट्रोल नहीं था उसका, तो यहाँ पे हमें रेट कट्स उतने अग्रेसिवली नहीं दिखे। पर अब यहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है अगला एफईडी चेयरमैन आने जा रहा है, वो यहाँ पे जेरम पॉल की तरह एक नेगेटिव इंसान नहीं होगा, बल्कि प्रो क्रिप्टो होगा, प्रो फाइनेंशियल मार्केट्स होगा। तो जब ऐसा चेयरमैन आएगा तो वही मौका होगा जहां पे गोल्ड थोड़ी सी सांस ले शायद, और वहां पे आपको रिस्की एसेट्स जो है वहां पे पंप होते हुए दिखे। उससे अगला बड़ा पॉइंट जो बताता है हमें कि 2026 में बिटकॉइन का हम एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे, वो ये है कि ट्रंप यहां पे बहुत जल्द मिड टर्म इलेक्शन से पहले जो यूएसए की सिटीजन्स हैं उनको उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर कुछ फ्री मनी जो है ट्रांसफर करने जा रहा है। ये पहली बार नहीं होगा, ये पहले भी हो चुका है। और जब भी ऐसा हुआ है, जब फ्री मनी लोगों के बैंक्स में आती है तो लोग उसका इस्तेमाल जो है वो रिस्की एसेट्स में करते हैं। और रिस्की एसेट्स कौन से हैं? जाहिर सी बात है फिलहाल बिटकॉइन है, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा रिस्की हैं ओल्ड कॉइन। तो इससे क्या मालूम पड़ता है हमें कि इंशाल्लाह बिटकॉइन भी पंप करेगा और उसके बाद ओल्ड कॉइन्स भी आपको रिकवरी करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खास तौर पे रिटेल मनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है आप लोगों ने बिटकॉइन को यहाँ पे 10 साल के लिए नहीं लेना, आप लोगों ने 20 साल के लिए नहीं लेना, आप लोगों ने बिटकॉइन को मिड टर्म के लिए लिया होगा, आपने ओल्ड कॉइन्स को मिड टर्म के लिए लिया होगा। तो यहाँ पे आपको चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हमने किसी भी एसेट की, चाहे बिटकॉइन हो चाहे ओल्ड कॉइन्स हो, उनकी एक मिड टर्म मूवमेंट यहाँ पे समझनी होती है ना, तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पे वेल्स की मूवमेंट को मॉनिटर करें, ऑन चेन डेटा को एनालाइज करें और देखें कि यहाँ पे जो बड़ी वेल्स हैं वो क्या कर रही, क्योंकि वेल्स जो कर रही होती है ना वो जाके लोग फिर रिटेल मनी जो है वो यहाँ पे तब करती है जब वेल्स एग्जिट लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब जब वेल्स एंट्री कर रही होती है रिटेल मनी भाग रही होती है, जब रिटेल मनी एंट्री करती है तब वेल्स भाग रही होती है। क्योंकि भाई जो रिटेल मनी है ना उसको यहाँ पे कोई बदल नहीं सकता, रिटेल मनी एट द एंड जो है इन वेल्स का चारा है। तो क्या कर रही है इस टाइम बिग मनी मार्केट के अंदर, क्या कर रहे हैं हमारे वेल्स मार्केट के अंदर, तो अगर आप ऑन चेन डेटा को एनालाइज करो तो आपको दिखता है कोई भी ऐसी वेल जो लॉन्ग टर्म का प्लान बना के बैठी हुई थी वो यहाँ पे फिलहाल के लिए एग्जिट नहीं कर रही, और सेलिंग अगर हुई भी है तो वो ऑल टाइम हाई पे हुई है जहां पे सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक किया। बट अब यहाँ पे वही लोग जो है दोबारा भी खरीद रहे हैं, और इसका अंदाजा आपको इस चीज से भी हो रहा है मुसलसल एक्सचेंजेस के जो रिजर्व्स हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं।
कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत मेरे भाई ये है कि जो ये बिग मनी होती है ना, ये बेवकूफ़ नहीं होती है, ये सबसे ज़्यादा अक्लमंद होती है। आपसे मुझसे सबसे ज़्यादा अक्लमंद ये लोग हैं। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में बस इतना समझ लो कि जब आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड पैदा की जा रही हो, आपको ये बताया जा रहा हो कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, और अब जो है मार्केट मुसलसल ऊपर ही जाएगी, वो टाइम होता है जहां मार्केट ने नीचे आना होता है, जहां पे इन्वेस्ट एग्जिट मारना होता है। और जब आपको ये समझाया जा रहा हो, आपको ये दिख रहा हो कि भाई अब तो निकलने का वक्त है और अब बिटकॉइन पता नहीं ज़मीन पे चला जाएगा, मर जाएगा, तो वही टाइम है जहां पे खरीदने का वक्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी आपको समझ में आई होगी। और वीडियो क्लोज करते हुए यहाँ पर जो है ना, मैं आपको कुछ टेक्निकल्स भी बता दूं जल्दी से कि देखो हमारे चार्ट पर क्या चल रहा है इस टाइम, कि मैक्रो लेवल के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो होल्ड है, वीकली और डेली टूटा हुआ है। अब डेली और वीकली के अंदर 1 लाख का जो एरिया है, 1 लाख से लेके 1,10,000 का जो एरिया है, हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए जो 80,000 का लो लगा हुआ है, वो यहाँ पे चांस मौजूद है कि बिटकॉइन उसको रिटेस्ट करके दोबारा जो है अपना जो स्ट्रक्चर है वो रिक्लेम करे और फिर पैराबॉलिक जो है ऊपर आए, यानी कि रिट्रेसमेंट होने के स्टिल हाई चांसेस हैं। और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे बिटकॉइन जो है जब रिकवर होगा तो इंशाल्लाह वो एक्चुअल रिकवरी होगी। तो अभी के लिए आप टेक्निकली बस ये ध्यान में रख लो कि 1 लाख से लेकर 1,10,000 का जो एरिया है वीकली के अंदर हमारी मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हमें फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म की रिकवरी देखने को मिलती भी है, तो जब तक हमारा लास्ट लो 80,000 का लो एक दफ़ा रिटेस्ट ना हो जाए, ये फिलहाल के लिए जस्ट रिलीफ रैली है। तो यहाँ पे या तो बिटकॉइन 1,10,000 के एरिया को डायरेक्टली जाके तोड़े, या फिर नीचे आए 80,000 के लो को लेके जाए, दोबारा आके अपना लास्ट हाई तोड़े, तो हम जो है कहेंगे कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो रिक्लेम कर लिया। बट ओवरऑल यहाँ बस ज़हन में रख लो कि रिट्रेसमेंट होती भी है तो वो अब यहाँ पर बहुत लंबी नहीं चलेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मार्केट प्रॉपर रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। और ओल्ड कॉइन्स भी इंशाल्लाह आपके रिकवर होंगे। जो लोग यहाँ बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनका मायूस होना बिल्कुल नेचुरल है। इस बार ओल्ड कॉइन्स की सूरत हाल जो है वो हमेशा माजी में जो हमने देखी है सबसे बुरी सूरत हाल इस दफ़ा थी, पर यहाँ पे इंशाल्लाह इस बार भी मार्केट आपको ज़रूर हैरान करेगी। और आखिर में सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि नया साल जो है हम सब के लिए ढेरों प्रॉफिट्स लेकर आए, ढेरों खुशियाँ लेकर आए, और जो लोग इस टाइम लॉस के अंदर हैं उन सब का लॉस जो है वो रिकवर हो और वो जल्द प्रॉफिट में आए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।